चैनल पूजा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है सीडीपी का सीरीज। तो काफी टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर किए हैं आपके प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से कारक हैं जो आपके विकास और वृद्धि को आपका प्रभाव डालते हैं, मतलब कि आपके जो विकास और वृद्धि है उस पर जो प्रभाव डालते हैं वो कौन से कारक होते हैं। तो वो आपके होते हैं, कुछ एक इंटरनल फैक्टर होते हैं और आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं। तो इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है, जो उसके अंदर होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। तो आपके इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होता है वो आपका इंटरनल फैक्टर होता है, जो कि आपको अपने जीन्स से मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि आप देखते हैं हाइट, अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है तो बच्चों की भी मैक्सिमम अच्छी जाती है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम रह जाती है तो बच्चों की भी मैक्सिमम टाइम कम रहती है। ऐसा फिक्स नहीं है बट ज्यादातर यही होता है। आईज का कलर, जैसे पेरेंट्स की आईज का कलर होता है उसी अकॉर्डिंग बच्चे की आईज का कलर भी होता है मैक्सिमम टाइम में। और बहुत सी चीजें, वेट हो गया आपका, तो ये सब चीजें जो आ जाती हैं हेरिडिटी से आपको मिलती हैं, उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर पाता क्योंकि वो आपको पहले से ही मिलती हुई आई है। तो ये होता है हमारा इंटरनल फैक्टर। दूसरा आ जाता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। वो भी सेम यही होता है कि अगर जैसे आपके पेरेंट्स की फिजिकल हेल्थ रही होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी उसी तरह रहे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम रही है आपके पेरेंट्स को, तो वो प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं, तो ये प्रभाव आप पे पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी चीज को एडजस्ट करने की, लर्न करने की, समझने की। मतलब आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं और राइट सिचुएशन में आप उसका राइट डिसीजन ले पा रहे हैं, तो आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा। तो इंटेलिजेंस भी हमारा इंटरनल फैक्टर होगा क्योंकि आप चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपका इंटरनल फैक्टर होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर को ज्यादातर सब कह देते हैं कि एक्सटर्नल है, नहीं। सोशल फैक्टर यहाँ पे मतलब है कि आप सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे हैं, सब चीजों में एक सामंजस्य बिठा रहे हैं, तो आप वहां पे इंटरनली सब कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको इंटरनल फैक्टर क्लियर होने चाहिए। नॉर्मली आपका हेरिडिटी होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है, इंटेलिजेंस होता है, ये आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में ही आ जाता है आपका प्री नेटल एनवायरमेंट। प्री नेटल एनवायरमेंट वो पीरियड होता है जिसमें जो है बच्चा मदर की वोम में होता है, मतलब बिफोर बर्थ का जो टाइम पीरियड होता है उसे आप प्री नेटल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसा भी आपकी मदर फूड खाती हैं या कुछ भी वो खाना पीना जो भी उनका होता है उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। तो इसलिए ही कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में जो मदर है उसको स्मोक, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सब चीजें करेंगी तो उसका प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ेगा। मतलब कि जो भी वो कर रही हैं उसका प्रभाव उनके बच्चे में पड़ेगा। तो उनको इमोशनली भी स्ट्रांग रहना चाहिए उस पीरियड में, क्योंकि अगर वो इमोशन में ज्यादा डूब जाएंगी तो बच्चा भी ऐसा ही बन जाएगा। तो उस टाइम पे उनको खुश रहना चाहिए, हमेशा एंजॉय करना चाहिए और अपना खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए जिससे कि उनके जो बच्चे की हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। तो इस टाइम पीरियड पे बच्चे पे ये सब प्रभाव पड़ेगा एनवायरमेंट का, अपनी मदर का।
नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब नेक्स्ट होता है हमारा पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें हमारा बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका टीवी, आपका रेडियो, आपका मीडिया, आपकी जो भी सोसाइटी है, मतलब जितना भी इन्वायरमेंट उसके आसपास है उस सभी का उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे उसके फ्रेंड सर्कल होंगे, जैसे उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट होगा, जैसे उसके नेबरहुड होंगे, तो उन सब का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। तो उसको आप कह सकते हैं कि जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही बच्चा बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much.